हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 कैट्स का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला शब्द यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास है, टेबल। टेबल का मतलब क्या होता है, मेज। ठीक, फिर आगे आगे है पियानो, मतलब होता है एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र। अब आगे देखो क्या है, एज। एज का मतलब होता है किनारा। ठीक है, लेप। लेप का मतलब क्या होता है, गोद। कार्ड बॉक्स। कार्ड बॉक्स का मतलब होता है गत्ते के डिब्बे का बक्सा। ठीक, आगे है कबर्ड। कबर्ड का मतलब दरवाजे वाली अलमारी। ठीक है, तो इस तरह से देखो बच्चे, हमने अभी इसका वर्ड मीनिंग कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर कैट्स स्लीप, मतलब उस जगह का नाम बताना है जहाँ बिल्लियाँ सोती हैं। तो देखो कहाँ कहाँ सोती हैं बिल्लियाँ। इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, द नेम द, है ना, वही है, प्लेसेस वेयर कैट्स स्लीप, दैट टॉप ऑफ पियानो, मतलब पियानो के ऊपर, ओपन ड्रॉर मतलब खुले हुए दराज में, है ना, एम्प्टी शू मतलब खाली जूते में, etc एटसेट्रा, है ना, आदि। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग्स इन द पोएम, मतलब इस कविता में जो चीज़ें बताई गई हैं उनका हमको नाम लिखना है। तो देखो किसे किसका नाम बताया गया है, द नेम ऑफ थिंग्स इन द पोएम दैट, है ना, मतलब कविता में बताए हुए चीज़ों का नाम क्या है, टेबल मतलब मेज, चेयर कुर्सी, पियानो एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र, शू जूता, कार्डबोर्ड बॉक्स, है ना, एक वही गत्ते का बक्सा, है ना, इत्यादि। आगे देखो, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट कैट्स, मतलब 3 वाक्य हमको लिखना है बिल्लियों के बारे में। देखो 3 सेंटेंसेस अबाउट कैट्स, 3 वाक्य बिल्लियों के बारे में। कैट इज ए पेट एनिमल, मतलब बिल्ली पालतू पशु है। फिर दूसरा है क्या है, दे हैव शार्प आईज, उनकी क्या है, तेज आंखें होती हैं, है ना। दे लव मिल्क एंड फिश, उनको क्या पसंद है, दूध और मछली। इस तरह से बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा नंबर पे क्या है, से अलाउड, तेजी से बोलो, पियानो, विंडो लेज, एज, ड्रॉर, एम्प्टी, फिटेड, कवर्ड, एनीवेयर। अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर, लेट्स टॉक, चलो बातें करें। पहला नंबर पे क्या है, डू यू हैव एनी पेट एनिमल इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पास कोई पालतू पशु है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, इफ़ यस, यदि हाँ, नेम द पेट एनिमल, मतलब उस पालतू पशु का नाम बताओ। व्हाट डज इट, वो क्या खाता है। फिर तीसरा है, वेयर डज इट स्लीप, वो कहाँ सोता है। अब आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी की ओर। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ए नंबर में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, मतलब जो सही शब्द जहाँ पे सेट हो रहा है वहाँ को हमको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द कवर्ड ऑफ टेबल, है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कवर्ड आ जाएगा। इफ मे फॉल डाउन एंड ब्रेक इनटू पीसेस, है ना। अब आगे देखो क्या है,
सेकंड नंबर प्लीज ओपन द ड्रॉर, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, ड्रॉर इन द टेबल, डू यू फाइंड एनी पेन इन इट, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखो, नो आई डोंट, है ना, देयर इज नथिंग इन इट, इट इज एम्प्टी, यहाँ पे क्या भराएगा, एम्प्टी। फोर्थ नंबर देखो, वेयर इज द एज, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे खाली स्थान पर एज, आई वॉन्ट टू पुट दिस बॉक्स देयर, ठीक है। अब अगला देखो, फिफ्थ नंबर, द साइज ऑफ द बॉक्स फिट्स वेल इन द कवर्ड्स, तो इस तरह से देखो बच्चे हमने खाली स्थान भी भर लिया। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखो, मैच द राइमिंग वर्ड्स, मतलब उसी की जैसे सुनने वाले शब्द हमको क्या करना है, उसमें मिलान करना है, ठीक है, एक समान शब्द वाले को, ठीक है। स्लीप का देखो क्या है, कीप, है ना, मिल रहा है। वेयर का पेयर से मिलाओ, टेबल का केबल से, चेयर का केयर से मिलान करो, बॉक्स का ऑक्स, लेज का एज, कोट का पॉट। इस तरह से बी नंबर भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर देखो, मैक न्यू वर्ड्स यूजिंग एट, है ना, मतलब नया शब्द बनाना है एट का प्रयोग करके। एट यहाँ देखो बीच में दिया है, उसको उसको मतलब कि ऐड करके हमको क्या, एक नया शब्द बनाना है। एड 1, 2 और 3 लेटर्स बिफोर एट, मतलब एट से पहले 2 या 3 शब्दों मतलब एट से पहले लिख के बनाना है, ठीक है। जैसे देखो CAT कैट, है ना, तो यहाँ पे बस सी मिला है और ये एट है, AT कैट हो गया। फिर आगे देखो मेट हो गया, फिर बैट लिख दिए, फिर हैट है, फिर रेट है, फिर फैट है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सी नंबर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर पे देखो, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग एन, अब यहाँ पे एट लिखा था, तो देखो अभी डी नंबर में क्या लिखा है, EN लिखा है, ठीक है। EN का प्रयोग करके हमें नया शब्द बनाना है। तो एक ठो बना के दिखाया हमको, हेन, फिर आगे क्या करेंगे, ओपन, फिर पेन, मेन, हेन, बेन, ठीक है। इस तरह से भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द करेक्ट फ्रेजेस बिलो द गिवन पिक्चर्स, मतलब यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि बिल्ली मतलब कहाँ कहाँ सोई है, और यहाँ पे देखो ये पीले बॉक्स में उसका मतलब लिखा हुआ है शब्द, है ना, तो उसको हमको भरना है। तो देखो सबसे पहले नंबर पे क्या है, किस पर सोई है बिल्ली, एक खाली जूते पर सोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला भराएगा, इन एन एम्प्टी शू, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्या है, देखो ये कहाँ सो रही है, ये सो रही है ऑन द टेबल, टेबल पे सो रही है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, ये किस पे सो रही है, एक चेयर पे सो रही है, ठीक है, तो ऑन ए चेयर हो जाएगा, ठीक। फिर फोर्थ नंबर देखो क्या है, यहाँ पे है, कहाँ सो रही है ये, देखो इन द कबर्ड, कबर्ड में सो रही है, ठीक है। अब आगे देखो पाँचवें नंबर कहाँ सो रही है, ये पियानो के ऊपर सो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ पियानो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, फन टाइम में क्या है, ये मस्ती के टाइम में, कलर द कैट, मतलब इस बिल्ली को आप अपने मनचाहा रंग से भरिए, ठीक है। अब आगे देखो बी नंबर, इसमें क्या है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ द कैट, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना बच्चों, है ना, ये संकेत बनाने का तरीका, मतलब पहला नंबर इसको फॉलो करो, फिर इसको, है ना, फिर इसको, फिर इसको, इस, है ना, 4 स्टेप्स पूरे करने हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक बिल्ली बना लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का ये लेसन पूरी तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।